इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के आवास पर और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। हमारे साथ मौजूद है मौलाना, बात करके समझने की कोशिश करेंगे क्या मेन उद्देश्य था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें समय दिया अपना। मौलाना, आज प्रेस को वार्ता रखी गई आपके द्वारा, क्या उसका मेन उद्देश्य था? असल में तो ज्ञानव्यापी में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर एक बेचैनी है, और वो बेचैनी मुझे इसलिए नहीं है कि ज्ञानव्यापी में ऐसा चल रहा है, मस्जिद में ऐसा चल रहा है, बल्कि हिंदू समाज के लिए मैं ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कुछ हिंदू कट्टरपंथी जो मुसलमानों को सताने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, वो धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वरना हैरत इस बात पे है, लोग मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं कि फाउंटेन और शिवलिंग में ये लोग अंतर नहीं समझ सकते। ये हैरत की बात है। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उन हिंदूवादियों के, उन कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर या उनकी हिमायत करते हुए कोर्ट ने जो मस्जिद पर पाबंदी लगाई, 20 नमाजियों की पाबंदी लगा दी और लोगों के आने जाने पे पाबंदी लगा दी, वुज़ू खाने को सील कर दिया, तो ये गैर जिम्मेदाराना फैसला है और हम इसकी मुखालफत करते हैं। अगर वाकई ज्ञानवापी मस्जिद में जो फाउंटेन है, जो फव्वारा लगा हुआ है, वो त्रिशूल, वो उसको अगर ये शिवलिंग मानते हैं, तो ऐसा शिवलिंग हिंदुस्तान के हर ज़िले में, हर सूबे में, हर बड़ी मस्जिद में जिसमें तालाब है उसमें ऐसा शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग मौजूद है। जो फाउंटेन हमने फाउंटेन बना के लगाया है, लेकिन आपको लगता है त्रिशूल वो शिवलिंग है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ ज्ञानव्यापी को ही सील करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की उन तमाम मसाजिद को, हुकूमत को चाहिए, अदालत को चाहिए कि उन तमाम मसाजिद को सील कर दे, क्योंकि हर मस्जिद में ऐसा शिवलिंग मौजूद है। अच्छा, बात यह है कि अभी शिवलिंग की ही बात नहीं हो रही है, बाकी उसमें यह भी बताया जा रहा है कि उसमें त्रिशूल भी पाया गया, एक शिवलिंग को ही लेकर नहीं है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बाबरी मस्जिद का खेल तमाशा सब हमने देखा है, और हुकूमत आपकी, ताकत आपकी, सब कुछ आपका, पुलिस आपकी, शासन प्रशासन आपका, आप जो चाहें दिखा दें, जो चाहें निकाल दें। और अदालतों का पूरी दुनिया में मैसेज बहुत ख़राब जा रहा है, हिंदुस्तान का मैसेज बहुत ख़राब जा रहा है। इन चीज़ों से देश बदनाम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब फिर कोई जज किसी औरत से आरोप लगवाया जाएगा, उसे ब्लैकमेल किया जाएगा, फिर किसी जज को राज्यसभा की रिश्वत दी जाएगी, फिर किसी जज से बेईमानी करवाई जाएगी, और हमारे देश की अदलिया को पूरी दुनिया में बदनाम करवाया जाएगा। यानी इस आपके बात को अगर इस नज़रिए से देखें, जो पहला फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेकर, जो उनके जज थे, वो एक दबाव में, प्रेशर में वो फैसला हुआ था। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो दुनिया कह रही है। उस फैसले को किसी अदना से कानून के तालिब इल्म से उस फैसले को पढ़वाइए, तो वो भी ये कहेगा कि असल मालिक इस जगह का कौन है, और फिर फैसला किसके हक में कर दिया गया। तो ये दबाव में आकर वो औरत कहाँ गायब हो गई जिसने एक जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। तो ये साजिशें, गहरी साजिशें रची जाती है। मैंने जैसे अभी बताया कि हिंदुस्तान के एक और बंटवारे की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये मिली जुली गहरी साजिश रच रहे हैं। एक और बंटवारा हिंदुस्तान में कराना चाहते, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान एक और बंटवारे के कतई खिलाफ हैं।
किसी हालत में नहीं होना देना चाहते। लेकिन मैं आज भी देख रहा हूँ, जिस तरह आप तहकीक करो कि एक शख्स जिसको उसकी बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया गया, बिरादरी से निकाल दिया गया, वो अपनी बिरादरी से नाराज होकर इस्लाम धर्म कबूल कर लेता। इस्लाम से मुतासिर होकर, इस्लाम को अच्छा समझ कर नहीं आया वो इस्लाम में, बल्कि अपनी बिरादरी को सज़ा देने के लिए, अपने समाज को सज़ा देने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए उसने इस्लाम धर्म कबूल किया। किसका जिक्र किया था? मैं पूंजालाल ठक्कर की बात कर रहा हूँ, जिनका बेटा मोहम्मद अली जिना उनका बाद में नाम रखा गया। जब ये पूंजालाल ठक्कर मुसलमान हुए तो उन्होंने अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपना सबका नामकरण किया और मोहम्मद अली जिना इनका नाम रखा गया। तो ये भी अपने दादा, अपने बाप की बेइज्जती से छुप थे, नाराज थे, पढ़ लिख के बड़े आदमी बन गए, मछली का कारोबार था, कारोबार से बेतहाशा दौलत कमा ली, सियासत में आ गए और सियासत में इनका इस्तेमाल आरएसएस ने किया और आरएसएस ने मुल्क का बंटवारा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया। असल में ये मुसलमान नहीं थे और मेरी तहकीक ये कहती है कि ये वो शख्स था जो गोश्त भी खाता, सूअर का गोश्त खाता था, जो शराब पीता था, जो नमाज नहीं पढ़ता था, मुसलमानों जैसे इसका कोई अमल नहीं था, यहाँ तक कि इसकी मुसलमानियाँ भी नहीं हुई थी, जिसे खतना कहा जाता है, सरकमसाइज्ड नहीं था ये। तो एक हिंदू मेरी जानकारी में है जो सरकमसाइज्ड था लेकिन हिंदू था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी जी का कत्ल किया और गांधी जी का कत्ल करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी, वो भी, उसमें भी आरएसएस का पूरा हाथ था और गांधी जी को मरवाने के लिए नाथूराम गोडसे की खतना भी करवाई गई ताकि अगर मौके पे वो मारा जाए तो उसकी शनाख्त मुसलमान की हैसियत से होना चाहिए और मुसलमानों का कत्लेआम होना चाहिए। गांधी जी की हत्या हो गई और मुसलमानों ने हत्या कर दी और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाए। तो ये पूरी प्लानिंग करके आए थे। एक वो जो खतना करा के आया था, मुसलमान बन के आया था, एक वो जो मुसलमान होने के बावजूद जिसकी खतरा नहीं हुई थी। इन दो हिंदू और मुसलमानों ने हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है, एक गांधी की शक्ल में और एक पाकिस्तान की शक्ल में। ये दो हमारे बड़े नुकसान हुए हैं और आज भी मैं देख रहा हूं कि इस किस्म के कई जिना हैं जो बज़ाहिर मुसलमानों की हिमायत करने की बात करते हैं, लेकिन उनकी डोर आज आरएसएस के हाथ में है और आरएसएस उन्हें जैसे चलाती है वैसे चलते हैं। ऐसे जिनाओं पे हमें नज़र रखनी है। ये मुसलमानों को बहकाने में अगर कामयाब हो गए तो देश का एक और बंटवारा हो सकता है जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना। स्पष्ट तौर पर किसको माना जाए जो आप इस बार फिलहाल जो जिक्र किया? नहीं, हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनकी डोर आरएसएस के हाथ में है लेकिन वो मुसलमानों की हिमायत की बात मंचों से करते हैं। ऐसे दोगले लोगों पे हमारी निगाह है, हम निगाह रखे हुए हैं। बाकी हिंदू समाज से मैं ये अपील करता हूँ कि इन मुट्ठी भर कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बरकरार रखें। और अखंडता अगर हिंदुस्तान की चाहिए तो हम पाकिस्तान के कट्टर विरोधी हैं, क्योंकि पाकिस्तान, हम मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में कभी नहीं आए, हमने उसे कभी अपना कायद नहीं माना। हमने अगर उसे अपना कायद माना होता तो हम पाकिस्तान गए होते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने पहचान लिया था कि ये असल में आरएसएस का खिलौना है, आरएसएस का मोहरा है। हमारे बुजुर्ग उनके बहकावे में नहीं आए। हम आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने का और
बड़ा और भव्य भारत बनाने का काम हम करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आपके मुताबिक जो बाबरी मस्जिद का फैसला था उससे असहमत हैं और अब ये ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, तो इसमें क्या लगता है आपको वही हाल होने वाला है? अगर होने वाला है तो फिर जो अभी फ़िलहाल जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं आवाज़ उठा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं फिर? क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद का हश्र देखने के बाद जो लोग सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं या हुकूमत से कोई उम्मीद रखते हैं या उन कट्टरपंथियों से कहीं आप मानवता की कोई उम्मीद रखते हैं, तो आप खुद को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अभी फिर कोई जज राज्यसभा का मेंबर बनने वाला है, फिर बेईमानी होने वाली है। हमें किसी किस्म की ना हुकूमत से गुहार लगानी चाहिए, ना हमें अदालत में जाकर अपनी एनर्जी ज़ाया करनी चाहिए, अपना वक्त ज़ाया करना चाहिए, बल्कि हमें सबसे बड़ी अदालत जो तमाम अदालतों से ऊपर है, उस अदालत के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। हमें या तो हम उस अदालत के फैसले का इंतज़ार करें जो इस बेईमानी के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह वो फैसला ज़रूर आएगा और इन बेईमानों का बुरा हश्र होगा, या फिर हमारे पास दूसरा रास्ता ये है कि देशव्यापी जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाए और इनको इनकी औकात बताई जाए। हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम सड़कों पर अपने नौजवानों को आने नहीं देना चाहते क्योंकि हम देश में अमन बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर बेईमानी की गई, प्याला लबरेज किया गया, तो हम मजबूर होंगे सड़कों पर आने के लिए। हमारी 2 मीटिंगें दिल्ली में हो चुकी हैं, अभी 21 और 22 में हमारी दोबारा एक मीटिंग होने वाली है। हम उसमें फैसला करेंगे कि हमें देशव्यापी जेल भरो आंदोलन शुरू करना चाहिए या अभी कुछ दिन और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद इन गूंगे और बहरों को कुछ समझ आएगी और देश हित में कोई फैसला करेंगे। तो ये फैसला हम इंशाल्लाह 22 के बाद करेंगे। अब लास्ट आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हिंदुस्तान की आवाम को? अभी आप वो देते रुक गए थे। मैं एक बात कहता हूँ कि सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है और हर एक पर भरोसा कर लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत गहरी साजिश वाले लोग हैं और बहुत मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं, बहुत मुस्तकिल मिजाजी से। हम तो आज काम करते हैं तो फौरी नतीजा चाहते हैं, वो 100 साल की प्लानिंग लेकर चलते हैं। तो ऐसे लोगों से आपका मुकाबला है, ऐसे लोग हमारे देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। देश प्रेम की भावना से अपने देश का अमन व अमान नहीं बिगड़ने देना है, हर हाल में देश में अमन व अमान कायम रखना है। और मैं तमाम मुसलमानों से और तमाम मस्जिदों के मुतवल्लियान से, मुंतज़मीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि अदालतों में अपनी मस्जिदों को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्जिदों का फ़ैसला सबसे बड़ी अदालत करेगी और हिंदूवादी अगर ये समझते हैं कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग है, तो ऐसा शिवलिंग हिंदुस्तान की तकरीबन हर बड़ी मस्जिद में मौजूद है। तो एक ज्ञानव्यापी को सील करने से काम नहीं चलेगा, हिंदुस्तान की उन तमाम मस्जिदों को सील किया जाना चाहिए जिनमें हौज़ है और उसमें फाउंटेन लगा हुआ है। बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ये थे हमारे साथ मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब, जिन्होंने एक मैसेज तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को दिया है। उन्होंने कहा है जो फ़ैसला इस वक्त में आ रहा है उस पर सब्र करना चाहिए, ना कि अपनी मस्जिदों को अदालत में लेकर जाना चाहिए। कैमरा पर्सन हसीन दानिश और अपने सहयोगी सैयद सलमान के साथ याह्या खान सोज़, नापतोल न्यूज़, बरेली।